प्रत्येक निर्णय जो हस्ताक्षर के लिए तैयार है या जो सुनाया जा चुका है, मामले में उपसंजात होने वाले पक्षकार और अधिवक्ता के द्वारा निरीक्षण हेतु कोर्ट रूम में उपलब्ध किया जाएगा। अब देखो ये वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, शब्दों के मीनिंग लिख लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक निर्णय का मतलब हो गया एवरी जजमेंट, प्रत्येक का मतलब हो गया एवरी, निर्णय का मतलब हो गया जजमेंट, है ना, जजमेंट। जो के लिए होता है विच, यहाँ कॉमा आ जाएगा जैसे कॉमा दिया है। अब देखो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो प्रत्येक निर्णय है यही आपका सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात हो रहा है ना। और लेकिन इसके बारे में फिर आगे क्या जो दिया गया है ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है, यहाँ तक से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये जो बात बताया जा रहा है जो हस्ताक्षर के लिए तैयार है, ये एक क्या है, एक सेंटेंस है, यानी कि इसको हम क्लाज बोलते हैं, ठीक है। क्लाज है जो एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करा रहा है आपके सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद में या करके अगेन एक डिटेल सुनाया बताया जा रहा है जो सुनाया जा चुका है के रूप में है यहाँ पर, है ना। ये भी एक क्लाज है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो अब जो है का ट्रांसलेशन क्या बनेगा, विच इज, ठीक है। विच इज आपका ये सरल वाक्य है, इस तरह से, है ना। ये जो क्लाज है ये सरल वाक्य है, और सरल वाक्य में ये बिना टेंस वाला है, सिर्फ एक बताया जा रहा है कि वो है क्या है ना। तो विच इज हस्ताक्षर के लिए तैयार है। अब आप इसको ऐसे ऐसा करके भी बना सकते हो, विच इज तैयार के लिए होता है क्या मीनिंग, रेडी, के लिए होता है फॉर, और हस्ताक्षर का मीनिंग होता है सिग्नेचर, ठीक है। अगेन यानी कि ये जो पार्ट है या करके बोला है तो और हम इसके लिए लिख लेंगे, और जो सुनाया जा चुका है तो विच इज ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हस्ताक्षर के लिए तैयार है तो विच इज रेडी फॉर सिग्नेचर, और सुनाया जा चुका है तो जो विच है वो कॉमन है जो जो दोनों के लिए। और चुका है चुकी है के लिए हैज बीन यूज करते हैं, आप सबको पता है। परफेक्ट टेंस में पैसिव फॉर्म में है इसलिए हैज बीन आ जाएगा, ठीक है। तो विच हैज बीन प्रोमुलगेटेड या प्रोनाउंस्ड, विच हैज बीन प्रोनाउंस्ड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। जब मैं बताता हूँ कि ट्रांसलेशन करना हो तो 3 हिस्से आपने बनाना है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये सब्जेक्ट यानी कर्ता का पोर्शन है, और ये पूरा इलाका कर्ता का है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो कि वर्ब कहाँ है, वर्ब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, उपलब्ध किया जाएगा, है ना, उपलब्ध किया जाएगा। ये आपका वर्ब है यानी कि क्रिया है, ठीक। तो इंग्लिश से तो हिंदी से इंग्लिश में बनाने के समय में सब्जेक्ट तो वहीं पर रहेगा, लेकिन उसके बाद में सब्जेक्ट वाला पोर्शन तो पहले ही आता है, उसके बाद में फिर वर्ब का पोर्शन आता है इंग्लिश बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इसका हम इंग्लिश लिखेंगे, उपलब्ध किया जाएगा कॉमा करके आ जाएगा, शैल बी, उपलब्ध का मीनिंग होता है अवेलेबल, शैल बी अवेलेबल, ठीक है। अब बच गया है यहां से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं एडवर्बियल या ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है। 3 पोर्शन आपको जरूर बनाना है, एक तो हो गया सब्जेक्ट का पोर्शन, और दूसरा हो गया वर्ब का पोर्शन, और बच गया जो ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन, उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है। तो एडवर्बियल्स तो जरूर होंगे, तो इसी हिसाब से यहाँ आप देखेंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया हुआ था जिसको बोलते हैं MPFTR। अगर इस फार्मूला को आप नहीं जानते हैं तो भी आप क्या करना है, जो बचा वाला हिस्सा है सब्जेक्ट का लिख दिया, वर्ब का लिख दिया, उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है उसको अगर आप ऐसे पीछे पीछे की ओर जाकर के भी अगर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो भी आपका ट्रांसलेशन आराम से बन जाएगा, ठीक है। और वो कोई गलत नहीं होगा,
अगर आप MPFTR के बारे में नहीं जानते हैं या मेरे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, पहले का मेरे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको MPFTR के बारे में मालूम नहीं होगा, तो इस तरह से आप पीछे पीछे जा करके भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट का पोर्शन का ट्रांसलेशन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बना दिया था। आगे वर्ब का मैंने यहाँ बना दिया और बचा हुआ है उसका मैं आगे यहाँ आपको बना करके बता रहा हूँ। शैल बी अवेलेबल। अब देखो कोर्ट रूम में आप इसको चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप लिख सकते हो शैल बी अवेलेबल किस काम के लिए है, चाहे तो आप पर्पज पहले लिख सकते हो, निरीक्षण के हेतु, है ना, निरीक्षण हेतु इसका भी लिख सकते हो। नहीं तो आप कोर्ट रूम में कहाँ पर है, जो हमने बताया है MPFTR। MPFTR का मतलब है एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे किया गया आ रहा है काम, ये जो काम है अवेलेबल होने का काम कैसे किया जा रहा है इसके बारे में नहीं है। उसके बाद में आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जगह कहाँ पर हो रहा है, तो कोर्ट रूम में है। तो ठीक है, तो सीधा सीधा अगर आप लिखते हैं शैल बी अवेलेबल कोर्ट रूम में के लिए हो गया इन द कोर्ट रूम, का कोर्ट रूम ही रहेगा, इन द कोर्ट रूम। ठीक है, अब निरीक्षण हेतु, निरीक्षण हेतु के लिए हो जाएगा फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, निरीक्षण करने का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन। अब उसके बाद द्वारा के लिए हो जाएगा बाई, और ये आपके सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, के द्वारा है ना, तो बाई करके आता है फॉर इंस्पेक्शन बाई। अब जो पहला लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला कौन है, इंस्पेक्शन बाई, पक्षकार पहले है, उसके बाद में अधिवक्ता है। इंस्पेक्शन बाई पार्टी एंड, उसके बाद में अधिवक्ता है एंड काउंसिल, है ना, अधिवक्ता के लिए आ जाएगा काउंसिल। अब उपसंजात, यहाँ पर एक मीनिंग आपको समझना जरूरी है। उपसंजात का मतलब है अपीयरिंग। ठीक है, उपसंजात का नहीं, उपसंजात होने वाले, इसलिए ING फॉर्म लग के आया है, अपीयर होने का मतलब है उपसंजात। ठीक है, बाई पार्टी एंड काउंसिल। अब आ जाएगा अपीयरिंग, अपीयरिंग अब मामले में, कहां पर हो रहा है, मामले में, अपीयरिंग इन द, ये मामले में के लिए, में के लिए आ जाएगा इन, और केस के बारे में बात हो रहा है तो इन द अपीयरिंग इन द, अपीयरिंग इन द केस। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया कि कोई भी शब्द का है, कोई भी वाक्य का आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो 3 पोर्शन जरूर करना है। सब्जेक्ट का पोर्शन कहाँ तक है आपको समझना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने बताया कि सब्जेक्ट आपका प्रत्येक निर्णय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो निर्णय के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया जा रहा है, एडिशनल डिटेल्स दिया जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, क्लास के रूप में दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी साथ में है, और उसके बाद में एक और है यहाँ करके दिया गया है दूसरा, तो यहाँ तक का पूरा जिसके बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद में आपका वर्ब वाला पोर्शन है ये उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, और अब एक चीज इसमें जानने वाली बात है, अगर जैसे यहाँ पे दिया है उपलब्ध किया जाएगा, है ना, शैल बी अवेलेबल, तो आप ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करके दिया जाता है ना। तो आप ये मान के चलो कि ये जो है प्रत्येक निर्णय जो है, निर्णय क्या है, क्या उपलब्ध किया जाएगा, निर्णय को, है ना। तो जो क्या का आंसर देता है वो क्या होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की जगह में, सब्जेक्ट यानी कर्ता की जगह में क्या आया है, आपका ऑब्जेक्ट आया है, और ये ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और एडवर्बियल हो गया, क्योंकि ये पेसिव फॉर्म का जो मेन इसका स्ट्रक्चर है वो पेसिव फॉर्म का है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। रीडर के टेबल पर निर्णय या आदेश के निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती दिन को न्यायालय की बैठक की समाप्ति पर हस्ताक्षरित किया जाएगा। यहाँ पर आपका जो वाक्य है, आपका वाक्य यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, सेंटेंस आपका यही है। बाकी जो क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस तरह की चीजें सब दिया गया है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको इसी में ढूंढना है। निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है, निर्णय के बारे में, है ना। अब देखो मैंने बताया हमेशा कि जो आपका क्या, यहाँ जो वर्ब है आपका क्या है, हिंदी में हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, तो लास्ट में आप देखेंगे हस्ताक्षरित किया जाएगा, तो क्या हस्ताक्षरित किया जाएगा, क्या हस्ताक्षरित किया जाएगा,
तो निर्णय, तो ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे बाकी जो चीज दिया गया है वो क्या है, फिर वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रीडर के टेबल पर निर्णय या आदेश के निरीक्षण हेतु, यानी कि पर्पज क्या है इसका, उसके टेबल पर रखा हुआ सामान का निरीक्षण, फॉर इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, निरीक्षण हेतु, अब क्या काम करने के लिए, प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती दिन को, यानी कि जब वहां उसके टेबल में जब रखा जाता है उसके बाद के दिनों के लिए। ठीक है, और उसके बाद में न्यायालय की बैठक की समाप्ति पर, ये सब काम कब होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है ना। तो चलो यहाँ पे ट्रांसलेशन आप बनाएंगे कैसे, तो सीधा ऑब्जेक्ट से ही आप शुरू करेंगे, जो आपका सेंटेंस है यहाँ से है ना, बाकी चीजें एडवर्बियल से बाद में आएंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, निर्णय के बारे में बात हो रही है तो द जजमेंट, इसके लिए आ रहा है द जजमेंट हस्ताक्षरित किया जाएगा, शैल बी, है ना, पेशी फॉर्म में चल रहा है तो आएगा शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हस्ताक्षरित का मतलब साइंड, SIGNED, शैल बी साइंड, द जजमेंट शैल बी साइंड, निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब कब होगा, कैसे होगा, चाहे तो आप इस तरह से MPFTR का यूज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको पीछे पीछे जाकर के भी सीधा सीधा आप ट्रांसलेशन इसका बना सकते हैं। तो क्या होगा, द जजमेंट शैल बी साइंड, समाप्ति पर बोला है तो एट द एंड भी लिख सकते हो आप, एट द एंड ऑफ, अब का की के से इसका संबंध बताने वाला है तो ऑफ हो जाएगा, बैठक के लिए हो जाएगा सीटिंग, या मीटिंग भी बोल सकते हैं, सीटिंग यहाँ पर ठीक है क्योंकि जजों की बैठक जो होती है, न्यायालय की बैठक होती है, उसको सीटिंग बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द सीटिंग, अब फिर से का की के लिए हो जाएगा ऑफ, अब कोर्ट के लिए हो जाएगा, न्यायालय के लिए हो जाएगा कोर्ट, अब इसके सामने हमेशा आप द लगाना नहीं भूलना। ठीक है, अब द कोर्ट, अब पश्चातवर्ती दिन को बोला है तो ऑन द डेट, दिन को बोला है ना तो ऑन द डेट, पश्चातवर्ती के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, लिख लेंगे फॉलोइंग, यानी उसके बाद आने वाले, है ना, ऑन द डेट या ऑन द फॉलोइंग डेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग डेट, अब प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती दिन से, है ना, तो ऑन द फॉलोइंग डेट ऑफ, प्रस्तुत करने का मतलब है क्या, ऑन द फॉलोइंग डेट, या इसके जगह में आप ये भी लिख सकते हो, ऑन विच प्लेस्ड, ऐसे भी लिख सकते हो प्रस्तुत करने के सीन में। ठीक है, अब क्या चीज के लिए है, तो निरीक्षण हेतु, है ना, आदेश के निरीक्षण हेतु, तो फॉर इंस्पेक्शन, किसका इंस्पेक्शन है, काकी के से, तो आ जाएगा इंस्पेक्शन ऑफ, अब जो पहले दिया है उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे, दो दिया है एक और ये दो, इंस्पेक्शन ऑफ, निर्णय का हो जाएगा जजमेंट, और आदेश का हो जाएगा ऑर्डर। अब उसके रीडर के टेबल पर कहां पर हो रहा है, प्लेस की बात आ रही है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑर्डर रीडर के टेबल पर, तो ऑन द टेबल, काकी के लिए हो जाएगा ऑफ, रीडर का हो जाएगा रीडर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन आराम से बन जाएगा।